वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। हमने टोटल जो है 4 चैप्टर कंप्लीट किया है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर राइट्स पे। तो ये लास्ट चैप्टर है हमारा। हम मिलेंगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्लास 10th के जो लास्ट चैप्टर वो कंज्यूमर राइट्स के ऊपर बेसिस है। तो कंज्यूमर राइट्स का मतलब क्या? बेसिकली आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है, आपके साथ मल फंक्शन हो गया या आपके साथ किसी ने एक्सप्लॉइट किया आपको, या आपको किसी ने कह सकते हैं कि आपको किसी ने प्रोडक्ट के लिए बेवकूफ़ बनाया, या आपने जो प्रोडक्ट मांगी थी वो नहीं हुआ। सम टाइम क्या हो जाता है, कोई किसी ने मोबाइल खरीदी और मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट में जाकर उस कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कंज्यूमर राइट्स। मतलब एक कंज्यूमर अपने हक के लिए कहाँ पर जा सकता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्या करना होता है, या किस तरीके से उसे परफॉर्म करना होता है कंज्यूमर को। क्या अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉस्मेटिक कंपनी है जो क्या करती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है। अब उसके कॉस्मेटिक को लगा के मेरा चेहरा पूरे तरीके से खराब हो गया, तो उस केस में मैं कहाँ पर जा सकती हूँ उसकी कंप्लेन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस अपने चैनल पर बनाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंज्यूमर राइट्स को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। द कॉलेज यू सी बिलो कंटेन सम न्यूज़पेपर ऑफ, जैसे यहाँ पे डिस्पोर्ट रिडसल कमीशन, ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने कंप्लेंट्स को क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, या हम अपने कंप्लेन को फाइल करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर दिख रहे होंगे। DU टीचर गेट्स 45,000 फॉर फ्लो फोन बिल। तो ये कंज्यूमर फोरम में कॉल करेंगे, जहाँ पर ये अपने कंप्लेन फाइल करेंगे। कंज्यूमर पैनल क्रैक टाउन ऑन सेल स्पैमर, ऋषि सोसाइटी टू कंपेंसेट हर ऑनर, इंश्योरेंस फॉर्म टू पे 7,000 फॉर थेफ्ट। ये सारी जो आपको न्यूज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ जब ऐसी न्यूज़ आती है तो इसके लिए एक एसोसिएशन बनाया जाता है, जिसपे एक बंदा जाके कंप्लेन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फूड सिक्योरिटी इंडिया है। अगर आप कोई भी फूड जब हम तक आता है, उससे पहले फूड सिक्योरिटी इंडिया जो है उसे कंफर्म करती है, या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जो पहले उन्हें सर्टिफाइड करते हैं, उसके बाद उसे मार्केट में भेजते हैं, ताकि जो कंज्यूमर है उसे कंज्यूमर को हार्मफुल ना हो, कंज्यूमर को उससे बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसीजर्स होते हैं, इनके लिए कंज्यूमर राइट्स का यूज़ किया जाता है। अब बेसिकली राइट्स का मतलब क्या, आपका हक है। अगर आपके साथ किसी ने एक्सप्लॉयटेशन किया, या आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया, चीट किया, तो आप कोई तो एक कोर्ट होनी चाहिए ना, जहाँ पर आप जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे के, और आपका ये हक होता है कि आप के साथ अगर ये सारी चीज़ें होती है तो आप जाकर उसे केस फाइल कर सकते हो। तो बेसिकली ये तो हो गई ह्यूमन राइट्स की बात की मैंने, लेकिन एक कंज्यूमर राइट्स भी होता है। कंज्यूमर राइट्स के लिए चलिए हम देखते हैं। तो कंज्यूमर राइट्स बेसिकली ना मार्केट में पाया जाता है, आइदर एक कंज्यूमर के साथ ही ये होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी प्रैक्टिस इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। एज अ प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी कुड वर्किंग इन एनी ऑफ सेक्टर्स डिस्कस्ड अर्लियर, एज अ एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, सर्विस कहीं पे भी हो गया, तो आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो। कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन द मार्केट व्हेन दे purchase goods and services that they need, and these are final goods that people as a consumer use। जो जब गुड्स बन के पूरा रेडी हो जाता है, कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है, तो वो एक कंज्यूमर हो जाता है। तो ये चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, नीड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर व्हाट, अगर
कंज्यूमर के साथ किसी भी तरीके का कोई मिसबिहेव होता है या कंज्यूमर एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं। और इससे क्या होगा, यू डेवलपमेंट होगा। जैसे कोई चीज़ में अगर हमें पता है कि इसमें फॉल्ट है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, है ना? और करेक्ट करने के लिए चीज़ें करेंगे यानी कि उसमें सुधार आएगा, डेवलपमेंट आएगा। एंड दिस कुड बी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और टू प्रोटेक्ट people from the high rate of interest charged by the moneylenders in the informal sector. Similarly, rules and regulation are also required for what, protecting the environment as well. जैसे कि ग्रीन इकोनॉमी या ग्रीन एनवायरनमेंट अगर आपने पढ़ा होगा, तो ग्रीन इकोनॉमी में होता क्या है कि अगर आप एक देखो, अगर आप लकड़ियों का यूज कर रहे हो किसी भी डेवलपमेंट कार्य को करने के लिए, तो उसके भी एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप उस एक अगर आपने 20 कट किए एक दिन में, तो आपको 20 लगाना भी है। फिर अगर आप डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हो, तो इतना अमाउंट में आपको यूज करना है कि उससे पॉल्यूशन ना हो। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने किस क्यों बना रखे हैं, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मनी लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी से कहा जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन applicable नहीं होते हैं। that you read about the chapter 3, adopt various tricks and bend the borrow. They could make the process sell the produce to them and at a lower rate of interest for timely loan, and they could force a farmer like a Swapna to sell her land and pay back the loan. मतलब एक टाइम पे वो आपको मतलब लोन तो दे देंगे, लेकिन जब ऐसा होगा, एक एक ऐसा टाइम आता है जब उनको लगेगा कि अब उनको उनका पैसा वापस चाहिए, तो दे विल फोर्स यू एज वेल। और वो आपको इतना फोर्स करेंगे कि आप जो है, आप एक हद तक मजबूर हो जाते हो कि आप अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करके उनका कर्ज चुकाना चाहते हो। So similarly, many people who work in the unorganized sector have to work very low wage and accept continue that they are not fair and also often harmful for their health as well. To prevent such kind of exploitation, we have discussed some rules and regulation for their protection, and there are organizations have struggled for long ensure that rules are followed. अब अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो गवर्नमेंट इसे इंश्योर भी करती है कि बस रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से कुछ भी नहीं होता है, उसे फॉलो भी होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। So likewise, rules and regulations are required for the protection of consumer in the marketplace. वैसे ही marketplace में भी होता है, like individual consumer often find themselves in a weak position. So whenever they are complained regarding goods and services they had been bought, that seller tries to shift that all the responsibility on the buyer. That their position usually is, if you didn't like what you bought, please go elsewhere. As if the seller has no responsibility once a sale is completed, the consumer movement we will discuss later. देखो क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना एक फोन लिया, ठीक है, एक मैंने बीच में एक कंपनी का नाम सुना हुआ था। वहां पे क्या था कि कोई तो कंपनी का फोन, मोबाइल फोन की कंपनी थी, बीच में ना वो क्या हो जा रही थी, ब्लास्ट हो जा रही थी। तो ब्लास्ट होने की वजह से बहुत उसमें चांसेस ऐसे हो गए थे कि लोग स्कैर्ड हो रहे थे कि मोबाइल फोन परचेस करना है कि नहीं करना है। लेकिन समहाउ अगर वो ब्लास्ट हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कहीं तो ऐसा कुछ होना चाहिए जहां पर आप जाके कंप्लेन कर सके उसके रिगार्डिंग, या वहां पे क्या रॉन्ग हो रहा है या उसमें क्या सुधार होना चाहिए, या क्या जो भी चीजें हैं, तो आप एक जगह जाके कंप्लेन करोगे, तो वो कंज्यूमर फोरम होती है जहां पर आप अपनी कंप्लेन को फाइल करते हो in terms of consumer, ठीक है। So exploitation in the marketplace happen in various way. For example, sometimes traders indulge in unfair trade practice when, such as when shopkeeper paid less than what they should, not traders charge that not mentioned। देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जो जो पैकेट पे प्राइस लिखा हुआ है, फिर भी एक जो सेलर होता है वो उससे ज्यादा प्राइस चार्ज करता है। या भी आपने ऊपर रीड किया कि हमने एक दुकान से खरीद तो लिया सामान,
लेकिन अब वो सामान खराब निकल गया तो जो सेलर है वो रेडी नहीं है कि वो उसकी चीज को एक्सेप्ट करे। वो बोल रहा है कि मतलब आपको लेना है लो, ना कहीं जहां मर्जी करे वहां जाओ। तो ऐसे केस में हम कहाँ जाए, कंज्यूमर कहाँ जाए रिगार्डिंग कस्टमर, रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो उस चीज के लिए जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हो गया या कोई भी चीज हो गई, तो उस टाइम पे कंज्यूमर कहाँ जाए, तो कंज्यूमर फोरम में जाएगा। Market do not work in a fair manner when producers are few and powerful, where consumer purchase small amount and they are scattered. This happens especially when a large company are producing these goods, and these companies with a huge wealth, power, and reach can manipulate the market in a various way. And at the time false information passed through the media, and अब false information जैसे कि अभी बड़ी बड़ी एक्टर्स है कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को वो जैसे भी बहुत दिन तक मैं जोक बताना चाहूंगी। बहुत दिन तक क्या था कि जूही चावला केश किंग बेच रही थी, है ना। अभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मुझे याद आया, जूही चावला केश किंग बेच रही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका हस्बैंड खुद का बाल्ड है ना, उसके सर पे बाल नहीं है। तो केश किंग बेचने से पहले उनको खुद के पति पे अप्लाई करना चाहिए और बाल लाना चाहिए। तो ये काइंड ऑफ क्या हुआ, सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू फॉल्स इन्फॉर्मेशन लोगों में स्प्रेड कराया गया, जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट हो और वो कंज्यूमर को वो कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा परचेस करे फॉल्स बिलीफ लेके, है ना। तो ये सारी चीजें की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी फॉर अ ईयर सोल्ड मिल्क फॉर बेबी all the world as the most scientific product, claiming this to be better than mother milk। उसने क्लेम किया था कि मम्मी के दूध से ज्यादा उसका मिल्क जो है अच्छा है। It took years struggle before the company was forced to accept that it had been a making false claim। मतलब बहुत ऐसा टाइम गया, लोगों ने रिसर्च किया, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, लास्ट में जाके उस कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि मैंने जो क्लेम किया था वो एक तरीके से फॉल्स क्लेम था, और वो ये एक तरीके का रॉन्ग भी है। लॉन्ग Similarly, a long battle had to be fought with the court case to make cigarette manufacturing companies accept their products could cause cancer। अब क्या है, अभी आप देखोगे ना, आप तंबाकू या सिगरेट लेते हो तो उस पर लिखा हुआ होता है स्ट्रिक्टली कि इसको खाने से कैंसर होता है। बट अर्लियर ऐसा कोई भी कंपनी का क्लेम नहीं करती थी, बट कंज्यूमर फोरम की वजह से बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए बहुत फाइट किया, और अब जाके आप अगर टोबैको या सिगरेट परचेस करते हो तो आप अपने खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी से परचेस करते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ उसमें लिखा हुआ होता है कि इसको खाने से कैंसर होता है। सो hence there is a need for rules and regulation to ensure the protection for a consumer। अब जैसे पहले क्या था कि तंबाकू खा के सिगरेट पी के लोगों को कैंसर हो रहा था, बट कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है ना। लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है, लेबल करके बेच रही है कि आप अपने जिम्मेदारी पे ही परचेस करें। सो कंज्यूमर मूवमेंट क्या है, चलो समझते हैं। कंज्यूमर मूवमेंट अराउज आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, सो मेनी अनफेयर प्रैक्टिस unfair practice were being indulged in by seller। अब ये चीजें कैसे आई, बाहर कैसे आई, तो बहुत सारे ऐसे सेलर थे जो कंज्यूमर को मिसलीड कर रहे थे, मिसगाइड कर रहे थे, अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड देयर वाज अ नो लीगल सिस्टम। उस टाइम पे कोई ऐसा लीगल सिस्टम भी अवेलेबल नहीं था जहाँ पर कंज्यूम मार्केट में एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा था कंज्यूमर को फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और कंज्यूमर जो थे ना वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। तो कुछ कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स भी थे जो भी फॉल्स क्लेम कर रहे थे। लोगों ने क्या किया, अब वो प्रोडक्ट्स को परचेस करना बंद किया। एंड इट इज प्रिज्यूम दैट इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बी केयरफुल while buying a commodity or service। ये कंज्यूमर का हक है कि या कंज्यूमर की ऐसा वो होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज परचेस करते हैं तो उसको हम, जैसा भी शैम्पू की बात करती हूँ, तो शैम्पू में कुछ कंपनी ऐसे क्लेम करती है पैराबेन फ्री है, बाल झड़ना एकदम बंद कर, जैसे डैंड्रफ के लिए हेड एंड शोल्डर क्लेम करता है कि डैंड्रफ चला जाता है, लेकिन डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं जाता, आपके हेयर फॉल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। So it took many years for organization in India and around the world to create an awareness amongst the people
These had also shifted the responsibility for ensuring quality of goods and services. जो भी goods अब बेचता है सेलर, वो क्या कैसे बेचेगा, क्वालिटेटिव बेचेगा, कि जो भी क्वालिटेटिव चीजें हैं वही बेचेगा. इन इंडिया द गवर्नमेंट कंज्यूमर मूवमेंट एज अ social force originated with the necessity of protection and promoting the interest of consumer against unethical and unfair trade practice. जैसे आप एग्जांपल दिया, रामफत फूड स्टोरेज, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, एडिबल ऑयल गिव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैंने बीच में सुना था ना कि जो हम लोग हल्दी खाते हैं उसमें भी मिलावट होती है, जो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें एडिबल ऑयल मिला रहता है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से 1960 में इसे ऑर्गेनाइज को फॉर्म किया गया. टिल 1970 ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वेर लार्जली engaged in writing articles, holding exhibition, and they formed consumer group to took into malpractice इन राशन शॉप्स. अभी राशन शॉप्स में भी होता है कि गवर्नमेंट तो एकदम अच्छी क्वालिटी का राशन प्रोवाइड कराती है राशन शॉप में, बट व्हाट दे डिड, वो क्या करते थे, वो खराब अनाज को साथ में मिलाकर उसे लोगों को दे दिया करते थे, और जो अच्छा अनाज गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था उसे वो पैसे लगाकर बेच दिया करते थे, है ना. एंड ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मोर रिसेंटली इंडिया विटनेस अनश्योर इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. अब धीरे धीरे ये चीजें सॉल्व होना स्टार्ट. जैसे अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, in 1985, United Nations adopted UN guideline for consumer protection, and this was a tool for nation to adopt measure the protection of consumer and for their consumer advocacy group to pressure their government to do, and ताकि वो अपने कंट्री में भी उस चीज को अप्लाई करे. टुडे कंज्यूमर इंटरनेशनल हैज बिकम अम्ब्रेला बॉडी टू ओवर 200 member organization from 100 countries. Because of these efforts, the consumer succeed in bringing pressure on business firm as well as government to correct business conduct, which may be unfair against the interest of a consumer at large. A major step taken in 1986 by the Indian government was the enactment of Consumer Protection 1986, popularly is known as COPRA. और आप आगे हम जानेंगे कोपरा और क्या डिटेल में है ना. कोपरा जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने पिक्चर्स में कंज्यूमर फोरम है, जहाँ पे आप जाके दिल्ली का हेड ऑफिस दिखा रहा है, जहाँ पे आके अपने कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं. ये बात अलग है कि कुछ होता नहीं है, बट स्टिल कर सकते हैं. अब कंज्यूमर राइट्स की हम बात करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट्स, है ना. अब आप मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि आपने मोबाइल फ़ोन लिया और मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो गया, तो सेफ वेयर द सेफ्टी. अब सेफ्टी के लिए आप कंप्लेन कर सकते हो. सो राजीव मैथ्यू इज अ हेल्दी बॉय स्टडिंग इन क्लास 11th. Class 9th was admitted in private clinic Kerala for removal of tonsil, and ENT surgeon performed the tonsil segment operation under the general anesthesia. As a result, improper anesthesia, Reggie showed symptom of some brain abnormalities because of which he was crippled for life. And his father filed a complaint in the State of Consumer Dispute Redressal Commission claiming compensation of 5 lakhs for medical negligence and deficiency. जरूरी नहीं कि आप खाने पीने के प्रोडक्ट्स में भी, आप मेडिकल वे में भी अगर होता तो आप कंप्लेन कर सकते हो. In the state commission saying that the evidence was not sufficient, dismissed it, and Reggie father appealed again at the national. देखो अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका स्टेट लेवल पे नहीं होता है चीज़ें सॉल्व, तो आप नेशनल लेवल पे भी जा सकते हो. तो जो कि न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है. द नेशनल कमीशन आफ्टर लुकिंग इनटू कंप्लेन एंड हेल्ड द हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल नेग्लेंस एंड डायरेक्टेड इट टू पे द कंपेंसेशन. तो यहाँ पे ये स्टोरी बताने का मतलब ये सिंपल सा ये है कि अगर आपके स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप जाकर नेशनल लेवल पे भी सॉल्व करा सकते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है. So Reggie suffered shows how the hospital, due to negligence by the doctor and staff, is giving anesthesia crippled for a student for a life.
while using many goods and services, we are consumer have to right to be protected against the marketing of goods and delivery services that are hazardous for life and property. तो एज ए कंज्यूमर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आपके हित में है और क्या चीज़ें आपके अगेंस्ट है ना? तभी आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर एक्शन ले सकते हो। जैसे रेजी के साथ हुआ, तो आपके साथ ऐसा ना हो। देखो अभी अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है। अब आप देख सकते हो कि आप ऑपरेशन के टाइम पे आपको ढेर सारी मेडिसिन मंगा लेते हैं, उसमें से कुछ वो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है रियलिटी में। So production need to be strictly follow the required safety rules and regulation. There are many goods and services that we are purchased that required special attention to safety. For example, प्रेशर कुकर हैव, देखो बीच में एक बहुत सारा ऐसा था कि प्रेशर कुकर फट जाता था, तो आप जो कंपनी इसे प्रोड्यूस करती है उसको बहुत ही स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है कि वो स्पेशल अटेंशन के साथ ही उसे बनाए। And the manufacturing of the safety value I have to add ensure high quality. You also need public and government action to see that this quality is maintained or not. गवर्नमेंट इसे टाइम टू टाइम क्या करती है, सुपरवाइज करती है, रूल्स ब्रेक तो नहीं हो रहे या फिर जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन दिया उस पर ही काम हो रहा है या फिर नहीं। इससे कंज्यूमर मूवमेंट जो है स्ट्रांगली, इतना भी स्ट्रांगली इनफ नहीं है, इसके लिए और सारी चीज़ें की जाती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या था कि गुड्स एंड सर्विस के बारे में ना इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती थी, बट आज के टाइम में ना आप कोई भी गुड्स या सर्विस परचेस करते हो तो आप जितनी भी डिटेल है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में, वो पैम्पलेट पे या प्रोडक्ट के पीछे सारी चीज़ें छपी हुई होती है, ताकि एक कंज्यूमर जो है वो अवेयर होने के साथ साथ बाद में कुछ प्रॉब्लम आता तो वो क्लेम भी कर सके। So information about goods and services, when you buy any commodity, you will find that certain details given on the packing. And these details are about the ingredients used, price, batch number, date of manufacturing, expiry, address of manufacturer. When you buy the medicines on the packet, you might have direction for proper use, information relating the side effects, risk, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे दी हुई होती हैं। यानी कि जैसे आप टीवी खरीदते हो तो वहाँ पे हाउ टू ऑपरेट, वॉशिंग मशीन खरीदते हो तो उसे ऑपरेट कैसे करना है, सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई होती है। देखो पहले क्या था कि ये चीज़ें मेंशन नहीं थी, तो फिर ये था कि आप हमें कंप्लेन हम किस पे करें, बट आज के टाइम में आप कोई भी एक प्रोडक्ट उठाओ और उस प्रोडक्ट के पीछे देखोगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर है, और या फिर वो उसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, सारी चीज़ें उसकी जो यहाँ पे मेंशन होती है। And why is it that rule have been made so that manufacturer display this information? Because consumer have a right to be informed. Yes, very good. एक यहाँ पे चीज नहीं आई है, कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट यूज करता है उसके बारे में उसे डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड अबाउट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज दे परचेस, कंज्यूमर कैन then complain and ask for compensation or replacement इफ अगर उसमें कोई भी फॉल्टी प्रूव होता है या डिफेक्टिव प्रूव होता है तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय अ प्रोडक्ट एंड फाइंड द डिफेक्टिव वेल विद इन द एक्सपायरी पीरियड, यू कैन आस्क फॉर रिप्लेसमेंट। अभी आपने सपोज आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा तो एक सर्टेन टाइम तक आपको उसका रिप्लेसमेंट डेट मिलता है, या पहले तो क्या कहते हैं उसका नाम क्या था, पहले तो आपको रिप्लेसमेंट में मिलता कि आप अगर ने लिया तो आप उसको रिप्लेस करके नया मिलेगा, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, आपको वो रिपेयर करके मिल जाता है, ना कि आपको नया मिलता है, रिप्लेसमेंट नहीं है। वॉज प्रिंटेड द मैन्युफैक्चरिंग हु ब्लेम द शॉपकीपर एंड विल नॉट एक्सेप्ट द responsibility. If a people sell medicine have to have expired serves, actions can be taken against them. Similarly, one can protest and complain if someone sell a good at more than printed price. अगर MRP रेट से ज़्यादा वो बेचता है, जो MRP का फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो उससे ज़्यादा अगर बेचता है तो भी आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। इनफैक्ट कंज्यूमर कैन बार्गेन विद द सेलर टू सेल एट लेस देन MRP। अब कंज्यूमर के पास ये भी राइट है कि जो MRP रेट है उससे कम वो बार्गेन कर सकता है।
Okay. In recent time, the right to inform has been expanded to cover various services provided by government. In October 2005, Government of India enacted a law popularly known as RTI, that is right to information. Okay, was ensured that all informed about the function of government department and effect of RTI can be understood from the following case. जैसे अब यहाँ पे आरटीआई को समझाने के लिए केस दिया हुआ है अमृता का। ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट सबमिट किए थे इंटरव्यू अटेंड करने से पहले एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब के लिए, और it did not receive any news of the result. The official also refused to compel with her query. She therefore filed an application using RTI Act saying that it was her right to know that result is in reasonable time so that she could plan her future. And she was not only informed about the reason for delay in the declaration of result but also got a call letter for appointment as she performed well in the interview. अब जैसे उसने इंटरव्यू दिया, डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए, बट स्टिल उसे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी कि उसका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ, डिले हो रहा था। तो राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो सारी चीज़ें पता कर सकती है, डिले क्यों हो रहा है, डिले होने का रीज़न क्या है, उसे गवर्नमेंट की तरफ से कॉल भी आएगा बताने के लिए कि वो ये क्यों हो रहा है, और जो भी चीज़ें वो सॉर्ट हो जाएगी। तो किसके हेल्प से होगा? राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके पहले था हमने पढ़ा था राइट टू इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड का मतलब आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और राइट टू इन्फॉर्मेशन में फ़र्क है। जब आप आपने कोई चीज़ अपील कर दी, वो नहीं हो रही, जैसे आप गूगल के जैसे आप मेल करते हो कोई चीज़, अगर आपको उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, आपने फिर से मेल डाला, तो आपको वो मेल फिर से आता है कि आपने ये चीज़ें की है और आपको इसका रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेगा, ड्यू टू दिस रीज़न ये चीज़ें काम नहीं कर रही है ना। तो ये होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, दोनों में काफ़ी जो है वो फ़र्क है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट चॉइस, व्हेन चॉइस इज डिनाइड। अब इसमें एक नया केस है। Abramani, a student Ansari Nagar, joined 2-year course at a local coaching institute for professional course in New Delhi. At the time of joining the course, she paid 61,020 as a lump sum for an entire course of 2 years. However, she decided to option out of course at the end of 1 year, and she found that quality of teaching was not to the mark. And when she asked for a refund of the fee for 1 year, it was denied to her. And when she filed the case to District Consumer Dispute Redressal Commission, the consumer directed the institution to refund 28,000, saying that she had right to choose. Very good. यहाँ पे एक नया चीज़ आया है। अब एक कंज्यूमर को, अब हमने दो चीजें देखी, अब यहाँ पर राइट टू चूज है। राइट टू चूज का मतलब क्या? आज मुझे ये चीज पसंद आ रही है, कल मुझे नहीं आ रही है, तो एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो डिनाई कर सकता है और अपने चीजों को रिफंड भी ले सकता है इफ शी और ही डिडंट लाइक दैट। तो यहाँ पे नया एक चीज आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट टू चूज। The institute again appealed in the state consumer commission. The state commission upheld the district commission's director and further fined the institute of for 25,000 for a frivolous appeal. मतलब false appeal किया वहाँ पे, और वहाँ पे 25,000 उसको मतलब फाइन चार्ज किया, एंड प्लस कंपेंसेट करने के लिए भी बोला 7,000। तो ये क्या था यहाँ पे? ये था यहाँ पे राइट टू चूज, जस्ट बिकॉज ऑफ उसे पता था कि मेरे पास ये राइट है और मैं यहाँ पे जाके इस चीज़ के लिए कंप्लेन कर सकती हूँ, उससे उसका रिफंड मिला। लेकिन एज ए कंज्यूमर अगर हमें ये चीज़ नहीं पता है तो हमारे साथ स्कैम होना तो कन्फर्म है। सो वॉट यू अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे आप समझ गए हो राइट टू चूज। सपोज यू वॉन्ट टू बाय टूथपेस्ट एंड shop owner say that she can sell the toothpaste only if you buy a toothbrush. If you are not interested to buying the brush, your right to choose is denied. यहाँ पे आपका नो वन कैन फोर्स यू फॉर एनीथिंग, आपकी खुद की चॉइस है, आप जहाँ पर जाना हो जा सकते हो, जो कमोडिटी परचेस करना हो कर सकते हो। तो ये कौन बताता है? राइट टू चूज।
नेक्स्ट आता है वेयर शुड कंज्यूमर गो फॉर देयर जस्टिस। तो यहाँ पे भी तो हमने देखा है कंज्यूमर रिड्रेसल जो स्टेट लेवल पे है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है और एक नेशनल लेवल पे होता है। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल इन विच कंज्यूमर आर डिनाइड फॉर देयर राइट सच एज इंस्टेंस। अब यहाँ पे नया चीज देखते हैं, फिर हम पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखते हो प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस सेंड मनी टू हर हिज डॉटर एंड प्रकाश कम टू नो दैट द मनी हैज नॉट रीच ऑफ हिज डॉटर। अब इसको स्टोरी पढ़ते हैं, फिर आगे हम रीड करेंगे। फिर वो पोस्ट ऑफिस गया, वहां पर उसने चीजें पता की, फिर पोस्ट ऑफिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर प्रकाश ने क्या किया, लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अपने से एडवाइस ली कि मुझे क्या करना चाहिए इसके अगेंस्ट। Then Prakash goes to the Consumer Dispute Redressal Commission to file a case and filed registered form. The commission sent notice to the party. And then उसे क्या मिला, उसे पता चला he himself plead the case commission office and the commission office judge was the document and hers the arrangement of the both aggravate party and other party and the judge announced dispute redressal commission verdict, यानी कि उसे उसका पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ पे कंज्यूमर हैव राइट टू सीक एट रिड्रेसल। अब यहाँ पे हमने नया चीज क्या देखा, राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर हमने कोई चीज के लिए अगर पैसा किया है या हमारे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वहां पर हम राइट टू सीक रिड्रेसल का यूज कर सकते हैं। इफ एनी डैमेज इज डन टू अ कंज्यूमर शी हैज द राइट टू गेट कंपेंसेट डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज। जितना उसका डैमेज हुआ उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कंपेंसेट कर सकते हैं फ्रॉम अ कंपनी। अ कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम ऑन हिज हर ओन with or without the service of lawyer, and you might be interested is knowing how the aggregate person get his or her compensation like a stake case of प्रकाश। यहाँ पे प्रकाश से हमने देखा कि पहले वो कंज्यूमर फोरम में गया, फिर आगे गया, फिर उससे जाके पता लगा कि उसका पैसा पहुंचा है और जो कंज्यूमर फोरम था उसने उसे न्याय दिलाया। ठीक है, आगे देखते हैं। अ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज लेड टू इंफॉर्मेशन had to formation of various organization locally known as consumer forum। तो जब आप लोकल लेवल पे कंप्लेन करना चाहते हो तो वहां पे आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो। दे गाइड कंज्यूमर ऑन हाउ टू फाइल केस इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट redressal commission on many occasions. They also represent individual consumer on these commission. These voluntary organization also receive financial support from the government। अब ये जो गवर्नमेंट जो कंज्यूमर फोरम है उसे गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी मिलता है कि कंज्यूमर को जितना हो सके उतना क्या कर सके, अवेयर करा सके। If you are living in a residential colony and you might have noticed board of resident welfare association, if there is an unfair trade practice or meted out their member, they make up the case of their behalf। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो और आपके साथ मिसबिहेव या मल प्रैक्टिस हो रही है तो आप उनके खिलाफ भी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। लेकिन कहाँ पे, अंडर कोपरा द थर्ड टाइप कॉजेज जुडिशियल मिशन एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन डील विद द केस ऑफ क्लेमिंग 1 करोड़। द स्टेट लेवल जो जो रिड्रेसल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा उसका जो क्लेमिंग होता है वो 1 करोड़ का होता है। जो स्टेट लेवल होता है रिड्रेसल कमीशन उसका 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होता है। जो नेशनल लेवल पे होता है उनका जो केस होता है वो 10 करोड़ से ज्यादा, मतलब अगर आपका 1 करोड़ के आसपास का केस है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हो, 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप स्टेट लेवल पे जा सकते हो, और आपका 10 करोड़ से ज्यादा आपके साथ मल फंक्शन या मल प्रैक्टिस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो। इफ अ केस इज डिसमिस्ड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन अ कंज्यूमर कैन आल्सो अपील इन द स्टेट एंड देन नेशनल लेवल। And thus act has enabled us to consumer have a right to present।
अब आप अपने, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, ठीक है, और आपके केस को नहीं सुना गया या आपके केस को वैल्यू नहीं दी गई, तो ऐसे केस में आप अपने केस को स्टेट लेवल में फाइल कर सकते हो और वहाँ पे भी नहीं सुनवाई हुई तो आप नेशनल लेवल पे जा सकते हो। ओके, चलिए बात करते हैं लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। एक, अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो आप अपनी सारे जो भी राइट्स हैं उनके बारे में कैसे जान सकते हो, एक अच्छे प्रोडक्ट्स को कैसे पहचान सकते हो, सारी चीज़ें हम कैसे किस तरीके से जान सकते हैं, या हमारे राइट्स को आप परस्यू, अपने राइट्स को परस्यू कैसे कर सकते हो, अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे आप कैसे बच सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। When we are consumer become a conscious of our right while purchasing various commodities and services, we will be able to discriminate, making informed choice. And this call for acquiring knowledge and skill to become a well informed consumer. अगर आप एक वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर है, यानी कि आपको कमोडिटी के बारे में, सर्विसेज के बारे में सारी चीज़ें डिटेल्ड में पता है। देखो एक कैंपेन बीच में आया था, जागो ग्राहक जागो, इससे ये बताने की कोशिश की गई थी कि जो कंज्यूमर को मैनिपुलेट किया जाता है या कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, तो उससे कैसे बचा जाए, किस तरीके से अच्छे प्रोडक्ट को चूज़ किया जाए, अगर आप एक्सप्लॉइट होते हो तो आप कहाँ पर जाके कंप्लेन कर सकते हो, तो ये सारे डिटेल के थ्रू बीच में एड कैंपेन बड़ा ही फेमस हुआ था, दैट इज जागो ग्राहक जागो। सो हाउ डू वी बिकम कॉन्शियस अबाउट राइट्स, लेट्स अंडरस्टैंड। enactment of COPRA has a lead to setting up separate डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कोपरा एक ऐसा है जहां पर आप अपने कंज्यूमर, अपने राइट्स के, या आप के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है, आप वहां पे आके कंप्लेन कर सकते हो। द पोस्टर दैट यू सीन आर वन एग्जाम्पल थ्रू विच गवर्नमेंट स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट अ लीगल प्रोसेस, जैसे अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। और पहली बात तो ये एक ऐसा, ये एक सिंबल था जहाँ से गवर्नमेंट अवेयर कर रही थी कंज्यूमर्स को कि आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानो, अपने राइट्स के बारे में जानो, कि एक कंज्यूमर को सारी की सारी चीज़ें जानने का हक है। जैसे गोल्ड ले रहे हो तो उसके बारे में भी जानने का हक है। कोई भी चीज़ अगर आप परचेज करते हो सर्टिफाइड होनी चाहिए, प्लस उस पे आईएसआई का मार्क होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, या जो भी चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए। Buying a commodity on the cover, you might have seen a logo with a letter of ISI। ये क्या है? एक मार्क है, हॉलमार्क है। ये क्या है? These logos certification helps consumer get assured अबाउट अ क्वालिटी। जब जब कंज्यूमर को ये आईएसआई का मार्क दिख जाता है, यानी कि उससे पता चल जाता है कि ये जो कमोडिटी मैंने परचेस की है ये सर्टिफाइड कमोडिटी है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर एंड इशू these सर्टिफिकेट अलाउ प्रोड्यूसर्स टू यूज लोगो प्रोवाइड दे फॉलो सर्टन। तो कंज्यूमर को जब ये लोगो दिखता है तब ये उसे ये पता चलता है कि ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, जिससे वो रिलेटेड क्वालिटी जो इशू होता है उससे वो अश्योर होते हैं। एंड दो दीज ऑर्गेनाइजेशन डेवलप क्वालिटी स्टैंड ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स and it is not compulsory for all the producers to follow standard. However, some products that are affect health and safety of consumer तो उसके लिए अलग सा है। mass consumption like LPG सिलेंडर, फूड कलर्स, एडवर्टीज, सीमेंट, पैकेजिंग, फ्रूट, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंडेटरी है। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके उसे सर्टिफाइड करवाते हैं ताकि कंज्यूमर क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। अब कंज्यूमर ने अपने मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाया। इंडिया हैज बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज ए नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन से ये जो मुहिम था वो आगे बढ़ा। It was on the day, it was on this day that Indian Parliament enacted the Consumer Protection Act in 1986। 1986 को कंज्यूमर के राइट्स के लिए ये एक्ट बनाया गया है। एंड इंडिया इज वन द कंट्री दैट हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी फॉर
consumer redressal. And the consumer movement in India has made some progress in terms of number of organization group, बहुत सारे ग्रुप्स बने, बहुत सारी एक्टिविटी हुई कंज्यूमर को अवेयर कराने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. And there are today more than 2000 consumer group in the country, of which only 50 or 60 are well organized और रिकॉग्नाइज है उनके काम के लिए कि वो किस तरीके से अच्छे तरीके से काम करती हैं टूवर्ड्स द कस्टमर. एंड हाउएवर द कंज्यूमर redressal process has become cumbersome and expensive and time consuming. Many a time consumer are required to engage lawyer, and these cases require time for filing, attending a case, commission, proceeding, and most of purchase cash memos are not issued. Hence, evidence is not easy to gather. यानी कि ये चीजें बन तो गई हैं, लेकिन रियलिटी में इसे यूज करने के लिए, प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है. जैसे आपको, अगर आपने किसी चीज के लिए केस फाइल किया, तो उसके अगेंस्ट आपको बहुत सारे सबूत भी लाना पड़ेंगे, एविडेंस भी गैदर करना पड़ेगा, तो वो समहाउ नहीं हो पाता है. एंड मोर एवर मोर परचेसेस इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेल सेल्स, and this COPRA was enacted in the year 2019 further strengthen consumer in India. For what? Buying through internet is now included. If there is any service deficiency or defective product, services provider or manufacturer also held responsible and would be penalized or imprisoned. Settle for a dispute with the help of न्यूट्रल इंटरमीडिएट आउटसाइड कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल. यानी कि क्या हुआ, देखो पहले क्या था कि ज्यादातर ऑफलाइन मतलब परचेसिंग थी, तो उसकी वजह से ना चीजें प्रॉपर नहीं हुआ थी. आज के टाइम में आपके पास, अगर आप ऑनलाइन चीजें परचेस करते हो, तो आपके पास ना ये हो जाता है कि आप रेटिंग दे देते हो, रेटिंग हो जाता है, या बहुत सारी चीजें, या आप अपने कमेंट के थ्रू लोगों को बताते हो कि ये प्रोडक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट काम करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचता भी है. तो समहाउ ये चीज हो गई है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाती है, होलसेलर के पास जाती है, तो कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं. एंड एनकरेज एट ऑल 3 टायर सिटी, 3 टायर कंज्यूमर कमीशन. 3 टायर कंज्यूमर कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल. After more 30 years of enactment of COPRA, consumer awareness in India is spreading way out of slowly, and beside this, the enforcement of law that protects worker, especially in the unorganized sector, is weak. And similarly, rules and regulation for working of market are often not followed. अभी भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करती है. सो नीदरलेस देयर इज अ स्कोप फॉर कंज्यूमर टू रियलाइज देयर रोल एंड इम्पोर्टेंस. देखो क्या है कि अभी अगर कोई कंपनी अपनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो इट्स योर ड्यूटी, कंज्यूमर की ये खुद की ड्यूटी है कि वो उस पर खुद इनिशिएटिव ले और उसे काम करे, उस पर काम करे. जैसे आपने बहुत सारे राइट्स पढ़े, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू रिड्रेसल, और भी बहुत सारे 3-4 राइट्स पढ़े. तो उन सारे राइट्स में राइट फॉर सेफ्टी, तो आपने जितने भी राइट्स पढ़े, उन राइट्स का आपको पहली बात तो पता होना चाहिए, और उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से अपने खुद के यूज में लाना है, तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए. तभी आप अपने राइट्स को सेव कर सकते हो, अपने एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकते हो. चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप वीडियो जरूर पूरा देखिए. अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे क्लास 11 की इकोनॉमिक्स के साथ. आई होप जितना भी अभी तक हुआ है वो आपको पसंद आया. थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलते हैं अगले वीडियो में.